बात करते हैं कि जिस तरह से उन्नाव रेप की पीड़िता का अपमान किया गया है और इसको लेकर के अब रिएक्शन कुछ एक सामने आए हैं। उन सब के बीच बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि देश की एक बेटी बेबस है। वो इंसाफ की गुहार लगा रही है, दर दर भटक रही है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने की जगह उसे कभी जबरन प्रदर्शन करने से हटाया गया तो पीड़िता के दर्द पर यूपी के मंत्री की बेशर्मी नजर आई। 2017 में एक नाबालिग से उन्नाव में रेप हुआ था। आरोपी उस वक्त के बीजेपी नेता और विधायक कुलदीप सेंगर और उसके साथी थे। बड़ी जद्दोजहद और कानूनी लड़ाई के बाद कुलदीप सेंगर गिरफ्तार हुआ और उसे निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कानूनी दांवपेच लगाकर कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत हासिल कर ली। पीड़िता अपनी मां के साथ जमानत के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने बैठी तो परसों रात पुलिस ने उसे वहां से जबरन घसीट कर हटा दिया। इसको लेकर दिल्ली से यूपी तक सियासत गरमाई हुई है। सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब मिले भी नहीं थे कि इस बीच यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने इस गंभीर मामले पर बेशर्म अट्टहास का प्रदर्शन किया है। उन्नाव रेप कांड में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसी की किरकिरी हो रही है। इस बीच बड़ी खबर है कि सीबीआई कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। तो आखिरकार सीबीआई की भी नींद टूटी है। सवाल यह उठ रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जब जमानत मिली थी तो उसके बाद फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? आखिर इतनी छीछालेदर होने का इंतजार क्यों किया गया? और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी उज्जवल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल, आखिरकार एजेंसी की नींद टूटी है। सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों में जब समय था तो सीबीआई की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया था, कोई इंटेंट नहीं जताया गया था कि वो चुनौती देने जा रही है। जी बिल्कुल ठीक। देखिए, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुलदीप सेंगर को जब दिल्ली हाईकोर्ट की सब डिविजनल बेंच ने उनकी जो आजीवन कारावास थी सबसे पहले उस पर रोक लगाई, उसके बाद उनको जमानत दे दी। तो ऐसे में जो पीड़िता है और उनके जो तमाम उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने इसका ज़ोरदार विरोध किया। इंडिया गेट पर पहुंचे। हालांकि देखिए वो तस्वीरें सबने देखी कैसे वहाँ से उनको हटाया गया। कल राहुल गांधी से वो मिले और फिर कल राहुल गांधी से मिलने के बाद सीबीआई की तरफ से देखिए जो बयान आता है उसमें ये कहा जाता है कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के जो इस फैसले की पूरी तरीके से समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया है कि सीबीआई अब जो है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने जा रही है। और देखिए ये भी जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से वो ये जानकारी है कि सीबीआई ने उनका कहना है कि सीबीआई ने जो दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये मामले में सुनवाई चल रही थी तो वहाँ पर समय समय पर कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी जो जमानत उनको देनी थी उसका विरोध जो है वो सीबीआई ने किया था। यानी सीबीआई ने पहले भी विरोध किया था। उज्जवल, आपने ये जानकारी दी है। सीबीआई कब सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अभी जो हो रहा है वो देखकर पूरा देश पूछ रहा है कि पीड़िता का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि इस मामले में यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने बेशर्मी की इंतहा कर दी। उनकी हंसी उस बेटी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है जो सेंगर की जमानत के फैसले के बाद हर पल डर के साए में जी रही है। उसे डर है कि सेंगर जमानत पर बाहर आ गया तो उसकी और उसकी मां की जान को खतरा है। यही सब चीजें जब यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पूछी गई तो बेशर्मी वाली हंसी के साथ राजभर ने जो जवाब दिया वो शर्मसार करने वाला है। ये कोई हंसी नहीं है, ये बेशर्मी की इंतहा है। ये हंसी नहीं है, ये रेप पीड़िता के जख्मों पर नमक है। ये हंसी नहीं है, ये संवेदनशीलता का मजाक है। ओम प्रकाश राजभर, आप मंत्री हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। आप हंस नहीं रहे, आप महिला सुरक्षा के सपनों का अपमान कर रहे हैं। एक महिला के भरोसे उसके न्याय और सुरक्षा की उम्मीद को तार तार कर रहे हैं। बात सिर्फ आपके बयान या आपकी हंसी की नहीं है, बात है तो जिम्मेदारी की, बात है तो नियत और नैतिकता की। आप हंसिए, आपकी सेहत के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन जिस संवेदनशील सवाल पर आप हंस रहे हैं वो तमाचा है उस व्यवस्था पर जहां बेटियों के लिए मान, सम्मान और सुरक्षा की बात होती है। सवाल यहां किसी सेंगर का नहीं था,
सवाल कोर्ट से सजा पाए एक अपराधी को लेकर था। सवाल उस अपराधी से मजलूम बेटी को बचाने का था, लेकिन आपने हंसकर उस सवाल को न सिर्फ हल्का कर दिया बल्कि अपनी नीति और नियत को भी बेपर्दा कर दिया। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से दिल्ली में। तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। संवेदनशील सवाल पर मंत्री की ये बेशर्मी वाली हंसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि ये नेता हैं हमारे। इन्हें देखिए और सोचिए देश में महिलाओं का भविष्य कितना खतरनाक और डरावना है। दिल्ली से। राज्यभर की बेशर्म हंसी के बाद यूपी के मंत्री दया शंकर सिंह को सुनिए, जिन्होंने कैमरे पर आकर कहा कि न्याय देर से मिला है, स्वागत करते हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, एक मंत्री की हंसी नहीं रुकती, दूसरे जो है कहते हैं कि न्याय देर से मिला, इसका स्वागत करते हैं। ये चल क्या रहा है? उत्तर प्रदेश के मंत्री यहां उन्हें पीड़िता का दर्द नहीं दिखता, किसी की हंसी छूटती है, किसी को अगर जो दोषी है, जिसको दोषी दिया गया बताया गया, उसको जमानत मिलती है तो न्याय बताता है। संवेदनहीन हो चुके हैं, संवेदनशील नहीं है ये। और जो बयान सामने है, जिस तरह के तेवर सामने हैं, हंसी वाले जो तेवर सामने हैं, वो ये बयां कर रहे हैं कि इस मामले पर कहीं भी कोई भी संवेदनशीलता मंत्रीजनों में तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अब जो बयान सामने है और जो बयान वायरल हो रहे हैं, उस पर आपको बता दूं कि तमाम सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब मंत्री से इस तरह का सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवालों को हल्का क्यों किया, आखिर मन में क्या था, आखिर जो सवाल, ये सारी जो चीज़ें सामने आई इस पर क्या है। लेकिन आपको बता दूं कि एजेंसियां जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हैं, ये बता रही हैं कि इस तरह से सज़ा का जो निलंबन है वो न्याय भावना के खिलाफ है। यानी जो सज़ा का निलंबन है वो न्याय की जो भावना है उसको कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि जब जो एजेंसियां हैं, जब इससे भी उच्च अदालतों में अपनी बात रखती हैं, अगर रखती हैं तो क्या सामने आता है। इन सब के बीच जो पीड़िता है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको अपनी जान का कहीं ना कहीं भय है, लिहाजा वो इस भय को महसूस करते हुए अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो अपनी जुबानी तौर पर जो भावना प्रदर्शित कर रहे हैं, जनता उनका कहीं भी सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है। नीतीश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच पीड़िता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जाकर मुलाकात की है और दोनों नेताओं ने मदद का भरोसा दिया है। पीड़िता राष्ट्रपति और पीएम से भी मिलना चाहती है ताकि न्याय मिल सके। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी टाइम लिया, मैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, क्योंकि वो एक महिला है, महिला के नाते तो महिला का दर्द वो भी समझती है कैसा दर्द होता है। हम उनसे मिलने का टाइम मांगे, हमें न्याय दिलाया जाए, हमें वो लोग न्याय दें, ताकि ऐसे रेप के आरोपियों को अगर बेल जमानत मिल जाएगी तो देश में हर बेटी असुरक्षित हो जाएगी, उसको सुरक्षित नहीं समझी जाएगी। वो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।